एक शासक जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था, एक योद्धा जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, एक कमांडर जिसकी सेना ने कभी हार नहीं मानी, एक ऐसा शख्स जो सिर्फ 32 साल की उम्र में यूरोप से लेकर एशिया तक अपनी धाक जमाना चाहता था। उसने फारस जैसे विशाल साम्राज्य को घुटने पर ला दिया था। सभ्यता के केंद्र में मधुपुर पर उसकी हुकूमत कायम हो गई थी। उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि एक दिन वो विश्व विजेता बनकर दिखाएगा, और विश्व विजेता कहलाया भी। अपनी मौत का उस ज़मीन को जीत चुका था जिसके बारे में उसके देशवासी जानते थे। महज 12 साल के शासनकाल में पश्चिम से यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान तक उसने साम्राज्य विस्तार कर लिया था। वो इतना चालाक और कुशल था कि हर मोर्चे पर उस दुश्मनों को पीठ दिखानी पड़ती थी। 12 सालों में लाखों सैनिकों को कत्ल कर दिया था। 12 सालों में उसने 12,000 मील की यात्रा भी करी थी। उन 12 सालों में वो कर दिखाया जिस पर आज भी लोगों को यकीन नहीं होता है। वह अरस्तु का शागिर्द था जिसकी रणनीति आज भी दुनिया भर के लोगों को राह दिखाती है। यह सभी खासियत उस व्यक्ति महान बनाता है। वो कोई और नहीं था बल्कि मैसिडोनियन का किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जिसे हम सिकंदर महान कहते हैं। मैसिडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका जन्म मैसिडोनिया की राजधानी पेला में हुआ था। उसकी माँ का नाम था ओलंपियास था और पिता का नाम था फिलिप द्वितीय था। फिलिप मैसिडोनिया का राजा था। ओलंपियाज उसके पिता फिलिप द्वितीय की तीसरी चौथी पत्नी थी। ओलंपियाज इस मामले में अहम थी क्योंकि उन्होंने परिवार में बड़े लड़के को जन्म दिया था, यानी सिकंदर के उन्होंने राज्य को उत्तराधिकारी दिया था। सिकंदर बचपन से बहादुर और बहुत ही शख्स था, जो ठान लेता था उसे करके दिखाता था। उसका स्वभाव देखते पिता फिलिप्स ने उसे किसी मामूली शिक्षा के भरोसे नहीं छोड़ा, ठीक नहीं समझा था। इसलिए अपने समय के सबसे बड़े विद्वान अरस्तु को उस सिकंदर की शिक्षा का भार सौंप दिया। 13 साल की उम्र से सिकंदर ने अरस्तु से शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। अरस्तु ने सिकंदर को नीतिशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की शिक्षा देने लगा। सिकंदर ने अरस्तु को यूनानी संस्कृति पर आधारित शिक्षा भी प्राप्त कर ली, इसीलिए उसे दर्शन शास्त्र पढ़ाया गया। सभी शिक्षित यूनानियों की तरह उसे भी एलियाड और ओडिसी जैसे कविताएं लिखने वाले प्राचीन यूनानी कवि होमर पर महारत हासिल था। एलियाड एक महाकाव्य है जिसमें ट्रॉय शहर और यूनानियों के बीच युद्ध के अंतिम वर्ष की कहानियाँ बताई जाती हैं। सिकंदर और इस कहानी के नायक एक्लेस के बीच एक मजबूत मानसिक संबंध बन गया था। कहते हैं कि युद्ध के दौरान सिकंदर होमर की कविताएं के कुछ हिस्सों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था। कहता है कि सिकंदर के विश्व विजेता बनने में अरस्तु की शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका थी। अरस्तु सिकंदर को वीर रस की कहानियाँ सुनाते थे और युद्धों को जीतने की गुण सिखाते थे। अरस्तु उनका कठिन सिद्धांतों के बारे में उसे बताया गया था, जिसे उस समय के दार्शनिक अपने खास शिष्यों को ही बताया करते थे। ऐसे कहा जाता है कि सिकंदर जब विश्व विजय के अपने अभियान पर निकला तब अरस्तु ने उन सिद्धांतों पर कुछ किताबें लिखी। किताब की बात सुनकर सिकंदर ने तुरंत अरस्तु को पत्र लिखकर ऐतराज़ जताया और कहा, आपने जो ज्ञान सिर्फ मुझे ही दिया है, अगर वो उस सब तक पहुंच गया तो फिर मेरी शिक्षा को और दूसरों की शिक्षा में अंतर क्या रह जाएगा। बैराग 336 ईसा पूर्व में जब सिकंदर महज 20 साल का था तब एक दुखद घटना घट गई थी। उसके पिता फिलिप्स की हत्या कर दी गई थी। फिलिप की मौत की खबर कई राज्यों में विद्रोह जैसे हालात हो गए थे। इन राज्यों में थेब्स, एथेंस और मिथेसली आदि शामिल थे। असल में फिलिप के मरने के बाद एक नए राजा की होने का संघर्ष शुरू हो गया था, क्योंकि कई छोटी छोटी रियासतें शासक खुद को फिलिप्स के उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन सिकंदर में सत्ता हासिल करने का जोश और जुनून चरम पे था। ऐसे में महज 20 साल के सिकंदर के सामने जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी हो गई थी। साम्राज्य बचाने के लिए मैसिडोनियाई राजकुमार समेत कई लोगों की हत्या कर दी थी। अपने सौतेले भाई फिलिप्स एरेडाइस को छोड़ करके उसने अपने सभी भाइयों को, चचेरे भाइयों को
और उन सारे लोगों को मार डाला जो उस राजा बनने के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे थे। इस संघर्ष में सिकंदर ने अपने सभी विरोधियों को सफाया कर दिया और मात्र 20 साल की उम्र में वो राजा बन गया। यानी सिकंदर ने अपनी शासनकाल की शुरुआत सिंहासन के प्रतिद्वंदियों को खत्म करके इसके बाद सिकंदर ने 12 साल तक शासन किया।